षटतिला एकादशी की व्रत कथा स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु ने नारद जी से कही थी। एक समय पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत पूजन आदि में लगी रहती थी, परंतु दान आदि उसने कभी भी नहीं किया था। एक बार उसने 1 माह तक व्रत किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। तब भगवान श्री हरि ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, जिससे इसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया, जिससे इसकी मुक्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक भिखारी का वेश धरा और उस ब्राह्मणी के पास गए और भिक्षा मांगने लगे। वो बोली, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? इस पर भिखारी का रूप धरे भगवान विष्णु मौन रहे, जिससे उस ब्राह्मणी को क्रोध आ गया और उसने मिट्टी का एक ढेला श्रीहरि के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु उसे लेकर वापस वैकुंठ आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मिट्टी का दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जैसे ही वो महल में गई तो वो हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। तब वो श्रीहरि के पास गई और बोली, भगवन, मैंने तो आपका व्रत पूजन आदि किए हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, तुम अपने महल में जाओ और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी का व्रत पूजन विधि और महात्म सुनना और उसके बाद ही उनके लिए दरवाज़ा खोलना। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देवकन्याओं ने उसे षटतिला एकादशी का व्रत पूजन महात्मा आदि बता दिया, तब ब्राह्मणी ने उन्हें दरवाज़ा खोला। देवकन्याओं ने देखा कि वो ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूपी है। तब उस ब्राह्मणी ने देवकन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे वो अति रूपवती हो गई और उसका महल अन्न आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना।